अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हुजरात की आयत नंबर 16 मैंने आपके सामने तिलावत की है और आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम इस आयत को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जी, आयत के एनालिसिस के लिए मैं रोल नंबर 4 को दावत दूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें और इस आयत का एनालिसिस शुरू करें। रोल नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आयत नंबर 16 के एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम इसको आयत को वक्फ की अलामात तक डिवाइड करेंगे। जी पहला इसका हिस्सा होगा कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम। जी, पहला हिस्सा यहाँ तक हो गया। दूसरा होगा वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जी, यहाँ तक हो गया। और तीसरा हिस्सा होगा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। जी माशाल्लाह। तो आयत नंबर 16 के 3 हिस्से बन गए हैं क्योंकि इसमें वक्फ की 2 अलामात मौजूद थी, तो 2 अलामात की बिना पर 3 हिस्से हमने आयत के कर दिए हैं। अब मजीद देखते हैं कोई हिस्सा और बनेगा या नहीं बनेगा। जी, जो पहला हिस्सा है उसके अल्फाज पे हम बात कर जी लेते हैं। सर, जी पहले हिस्से में हम हरूफ अस्मा और अफ़ाल को अलग करेंगे और उनको कलर्स देंगे। जी सबसे माशा पहले हरूफ को देंगे हम रेड कलर। जी, सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं जरा इन्हें, ताकि फिर तसल्ली से जी हम इन्हें कलर्स दे सकें। जी, पहला लफ्ज जो है कुल अलग हो जाएगा। जी, दूसरा हमजा लफ्ज, अलग हो जाएगा। दूसरा हमजा अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो हमजा है ये तवल्लीमूना का हिस्सा नहीं है। आगे तो तवल्लीमूना फेल आ रहा है, इसमें अलामत मुजारे को अलग करेंगे क्योंकि ये मुजारे का सीगा है। मादे के हरूफ अलग हो जाएंगे, वाव अलग हो आइन जाएगा लाम मीम। और नून अलग हो जी जाएगा। जी, ये सब अलग हो गया। उसके बाद इसमें जलाला अलग हो गया। जी, अल्लाह। जी, उसके बा बाद अलग हो जाएगा। हरफ जर अलग हो गया और दीनी को दीनी। से दीन अलग हो गया। जी माशाल्लाह जी। जी सर, और इसमें अब हम कलर्स देंगे, जब जिसमें हम सबसे पहले हरूफ को हम रेड कलर देंगे। जी, हमजा इस्तफाम ये हमजा रेड कलर इस्तेफाम में जो है होगा। ये चूंकि हर्फ होता है लिहाजा इसको हम रेड कलर दे देते हैं। जी, इसके बाद बा हरफुजर। हर्फ जर है इसलिए इसको भी हम रेड कलर दे देंगे। जी जी, हरूफ इसमें सिर्फ दो ही हैं। उसके बाद अफ़ाल। जी अफ़ाल को हम ग्रीन कलर देंगे, जी जिसमें पहला फेल है कुल। जी, कुल फेल है और यहाँ पर कुल कुल ही है, तो इसलिए इसे हम ग्रीन कलर ही दे देंगे। जी, इसके बाद है तो अल्लिमूना में जो आइन लाम मीम है, आइन इसको लाम हम मीम, ग्रीन इसको कलर ग्रीन देते कलर हैं। दे दिया। जी इसके बाद अस्मा है। जी अफ़ाल सिर्फ दो ही हैं इस आयत में। जी, अस्मा में सबसे पहले अल्लाह, इसमें जलाला को हम जलाला ब्लू जो है कलर देंगे। इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। जी और दीनी। जी, दीन का लफ्ज जो है ये भी इसमें है, इसे भी ब्लू कलर दे दिया। जी इसके बाद ज़मायर। जी ज़मायर को हम वाव ज़मीर मरफू जो कि तालमूना में है, जी, इसको तो हम देंगे सियान कलर। जी, इसको हम सियान कर देते हैं क्योंकि ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। और एक ज़मीर रह गई है, ये है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, इसको हम ऑरेंज कलर देंगे। जी, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो है वो ऑरेंज कलर में आती है, लिहाजा इसको हम ऑरेंज कलर दे देंगे। जी जी सर, इसके बाद वर्ड्स का एनालिसिस है, जी, जिसमें पहला हर्फ है कुल। कुल जो पहला है ये लफ्ज है, फेले अमर है। पहला लफ्ज है जी सर। कुल। जी जी, पहला लफ्ज जो है वो कुल है, जो कि फेले अमर है। इसके रूट वर्ड्स हैं काफ वाव लाम। बाबलून से है कावाला यकवलू कौलन, जी, जिसके माना है कहना या बोलना। ठीक ये है। गैर से ही फेल में मुतल्लुल ऐन है, यानी कि ये अजवफ वावी है। जी और ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे से फेले अमर बना है। जी तो जिसका फाइल हमेशा इसके अंदर ही होता है, अंता ज़मीर मरफू मुत्तसिल की सूरत में। माशाल्लाह। इसके बाद है अगला हर्फ हमजा। ये हमजा इस्तिफहाम है और ये आमतौर पर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जी और यहाँ पे ये तौबीख के माना में, यानी कि डांट के तौर पर आया है। जी इसके बाद है तुअल्लिमूना। तुअल्लिमूना के रूट वर्ड्स हैं आइन लाम मीम। बाबे तफईल से है अल्लामा युअल्लिमु तालीमन, जी, जिसके माना सिखाना के हैं। ठीक है। और ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और गर्दान के उन सीगों में से है जिसका फाइल वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल की सूरत में हमेशा उनके साथ होता है। जी माशाल्लाह। इसके बाद अल्लाह, इसमें जलाला है और यहाँ मंसूब एराबी हालत में इस्तेमाल हुआ है। ठीक और है। फिर है बिदीनिकुम, जिसमें बा हरफ जर है। और इसके बाद इसम है दीनी, ये भी मजरूर है और ये बा की वजह से हरफ जर मजरूर एराबी हालत में है। और कुम जो है ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है और ये जमा मुज़क्कर हाजिर की जमीर है। जी और इसके बाद इसकी तरकीब अगर हम करें तो इसमें कुल जो है ये फेलबा फाइल है और
काला यकूलू या कुल, ये जब भी आएंगे इसका एक फाइल होगा और एक इसका मकूलुल कौल होगा जो कि जुमले की सूरत में होगा और वो उसका मफूल भी ही कहलाएगा। इसके बाद जिससे कहा जाएगा वो लाम के सिला के साथ आएगा ठीक है और ये फेले अमर है तो इसलिए इसका जो फाइल है वो अंता ज़मीर की सूरत में इसके अंदर ही है। अब हमें इसका मकूलुल कौल तलाश करना है जो जुमला की सूरत में होगा। जी के बाद अतालमूना से लेके बेदीनिकुम तक जो है ये इसका मकूलुल कौल बनेगा। जी और अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसमें जो हमजा है ये हमजा इस्तफहाम है और इसके बाद है तुअल्लिमूना फेल बा फाइल है जिसमें वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है जी और अल्लाह इसमें जलाला इसका मफूल भी ही है। जी और बिदीनिकुम में बा हरफ जर है, दीनी मुदाफ है और दीनी के बाद कुम जमीर मजरूर मुत्तसिल जो है इसका मुदाफुन अलैह है। ये मुदाफ और मुदाफ अलैह मिलकर ये मजरूर हो जाएंगे हरफ जर बा के लिए और ये क्या जार मजरूर मिलके मुताल्लिक होंगे फेल तुअल्लिमूना के लिए। सही फिर तुअल्लिमूना फेल अपने फाइल और मफूल बिही और मुतालिक से मिलकर महलन मंसूब होकर ये मकुलुल कौल बनेंगे या मफूल बिही बनेंगे कुल फेल के लिए। और कुल फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएगा। जी बिल्कुल सही हो गया जी। पहला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा कर दें इस हिस्से का। और इसका तर्जुमा होगा, कह दीजिए क्या तुम जताते हो अल्लाह को अपना दीन। जी तो यानी यहाँ पर पता चला कि अल्लामा युअल्लिमु तालीमन जो है अगर बा के साथ आए तो ये जिताना के माना में इस्तेमाल होगा, ऐसे ही है ना? जी सर ऐसे ही है। जी जी। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। जी आयत के दूसरे हिस्से में हम अलग कर लेंगे सर। जी पहले दूसरे हिस्से के अल्फाज जो है हम वो अलग कर लेते हैं। उसमें पहला लफ्ज जो है वो है वाओ, इसको अलग कर जी लेते हैं। इसमें जलाला अलग कर लेते हैं। यालमु हमारे पास फेल है, ठीक है, तो जी इसको सर। हम जरा मजीद अलग कर लेते हैं। आइन नाम में। जी इसमें या को आइन लाम मीम से अलग कर लेते हैं। उसके बाद माँ अलग हो गया, फिर फी अलग हो गया, फिर अस्समावात अलग हो गया, और फिर वाव अलग हो गया, फिर माँ अलग हो गया, फिर फी अलग हो गया, और फिर अल अर्द अलग हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे अल्फाज अलग हो गए हैं। अब कलर्स देने की जी बारी सर। है जी। जी सर पहले हरूफ को हम रेड कलर देंगे जिसमें सबसे पहले है वाव, जी फिर इसके बाद फी है जी सर, फिर वाव हर्फ है और फी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हरूफ जो जी हैं वो रेड हो गए हैं जी। इसके बाद अफाल अफ़ाल की बात जिसमें कर एक लेते ही हैं। फेल है जी या अलामू में जो आइन लाम मीम है इसको जी हम ग्रीन कलर दे देंगे रूल क्योंकि ये लेटर्स जो फेल है है। वो ग्रीन कलर कर लेते हैं। अब हमारे पास अस्मा जो है वो बचते हैं अस, जी। जी अस्मा में पहले है अल्लाहु, इसमें जलाला इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। उसके बाद है माँ, जी इसमें माँ यहाँ मौसूल। पर इसमें मौसूल के तौर पे आया है, इसलिए हम इसे भी ब्लू कलर दे देते हैं जी। जी अस्समावाती। अस्समावाती ये भी इसमें है, इसे ब्लू कलर दे देते हैं। और जी माँ को भी दे माँ को देंगे, भी ब्लू ये कलर दे मौसूला देते हैं। है। और आखिरी लफ्ज है अल अर्द, अल अर्द। इसको जी भी सर। हम ब्लू कलर देते हैं। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कलर्स हो गए सब अल्फाज पर। अब अगर हम वर्ड्स एनालिसिस करें तो वाव हरफ अत्फ है, जी अल्लाहु इसमें जलाला है और ये मरफू इराबी हालत में है। जी और यालमु ये फेले मुजारे है, इसके रूट वर्ड्स हैं आइन लाम मीम, बाब सीन से है। जी अलिमा यालमु इल्मन जिसके माना जानना के हैं। जी ये वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है जिसका फाइल इस्म जाहिर की सूरत में बाहर भी आ सकता है और इस्म जमीर की सूरत में फेल के अंदर भी आ सकता है। ठीक आयत है के इस हिस्से में कोई मरफू इस्म जाहिर नहीं है इसलिए हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल की सूरत में इसका फाइल इसके अंदर ही है। जी शाबाश। इसके बाद माँ इसमें मौसूला है और ये हमेशा अपने सिला के साथ मिलकर जुमले में कोई हिस्सा बनता है, जुमले का कोई हिस्सा बनता है। और ये सिला जो है ये जुमला इस्मिया की सूरत में भी आ सकता है, जुमला फेलिया और शिबू जुमला के तौर पर भी आ सकता है। जी अस्माए मौसूला जो है ये मबनी है जी और इसमें फिर है फी हरफे जर है। उसके बाद इसम है अस्समावाती जो कि समाउन की जमा है, ठीक है जमा मुन्नस सालिम है जी और ये यहाँ पे मजरूर एराबी हालत में है। ठीक है इसके बाद है वाव, ये हरफे अत्फ है, फिर मा मौसूला है और फिर फी हरफे जर है। अल अर्दी इसम है और ये मारफा है और यहाँ मजरूर एराबी हालत में इस्तेमाल हुआ है। जी अगर इस हिस्से की हम अगर तरकीब करें तो ये होगा, वाव जो है ये हरफ अत्फ है, अल्लाहु मुब्तदा है, यअलमु फेल बा फाइल है, मा इसमें मौसूल है, फी जार है, अस्समावाती मजरूर है और ये जार मजरूर मिलके सिला बन जाएंगे इसमें मौसूल मा के लिए और जी मातूफ अलैह हो जाएंगे। जी
اس کے بعد کیونکہ ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہے، یہ واو عاطفہ ہے، ما اس میں موصول ہے، فی جار ہے، الارضی مجرور ہے، یہ جار مجرور مل کے صلہ بنیں گے ما موصولہ کے لیے، اور یہ جی موصول صلہ مل کر معطوف ہو جائیں گے، جی اور معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر محلن منصوب ہو کے یہ مفعول بھی بنیں گے فعل یعلم کے لیے، جی شاباش. اور یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے، اور یہ محلن مرفوع ہو کے اللہ مبتدا کے لیے خبر بنیں گے، جی ماشاء اور یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اللہ. جی اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس سے پہلے جو یہ واو ہے اس کو ہم عاطفہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ اپروپریٹ جو ہے وہ حالیہ ہے، صحیح. کیونکہ یہ پچھلی آیت میں جو تعلمون میں جو ہے اس کا ہم، حال بن رہا ہے، واو ضمیر مرفوع جو ہے اس کے لیے یہ حال بن رہا ہے، اور ترجمہ اگر ہم اس کا کریں تو یہ ہوگا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جی اور اگر ہم اس کو حال کنسیڈر کرتے ہیں اور پچھلے حصے کے ساتھ ملا کے ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا کہ اور تم اپنا دین جتاتے ہو اللہ کو، حالانکہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا جی، الحمدللہ جی. دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا. اب اس آیت کا جو تیسرا حصہ ہے، ایک مختصر سا حصہ ہے، اس کے انالیسس کی طرف آتے ہیں جی. اس کے الفاظ الگ کر لیتے ہیں پہلے. جی جی واؤ الگ کریں گے ہمیں سر۔ کچھ ہی الفاظ نظر آ رہے ہیں. ایک واو ہے الگ ہو گیا، اس میں جلالہ الگ ہو گیا جی. با الگ ہو جائے گا، با الگ ہو گیا، کلی کل الگ ہو گیا، شیء الگ ہو گیا، اور شے۔ علیم الگ ہو گیا جی. تو یہ 6 الفاظ جی کا سر۔ مجموعہ ہے جملہ جی. اب اس پہ ہم کلرز وہ دے دیتے ہیں جی سر، واؤ حرف ہے، ہم اسے ریڈ کلر دیں گے، جی. واو چونکہ حرف ہے تو اسے ہم ریڈ کلر دے دیں گے جی. با حرف جر، اس کو بھی ریڈ کلر دیں گے، جی حروف چونکہ ریڈ کلر میں ہم شو کرتے ہیں، لہٰذا 2 حروف ہیں اس حصے میں، دونوں کو ہم نے ریڈ کلر دے دیا جی. اور باقی سب اسماء ہیں تو ہم اللہ اس کو بلو کلر باقی دیں گے۔ 4 الفاظ جو ہیں وہ چونکہ اسماء ہیں، لہٰذا اسماء کو ہم بلو کلر دے دیں گے. تو اس میں جلالہ بھی بلو کلر میں آ گیا، کل کا لفظ بھی بلو کلر میں آ گیا، اور شیء کا لفظ بھی بلو کلر میں آ گیا، اور علیم کا لفظ بھی بلو کلر میں آ گیا. تو الحمدللہ جی تمام الفاظ کو کلرز مل گئے. اب الفاظ کے بارے میں جی مختصر سی وضاحت اگر ضروری ہے تو جی. جی سر، جی واؤ حرف عطف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، با حرف جر ہے، کلی جو ہے یہ مضاف ہے یہاں پہ، اور یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ اور واحد ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہر کے ساتھ کرتے ہیں، جی اور اس کے بعد ہے شیئن، شیئن اسم ہے اور یہاں مجرور رابی حالت میں ہے، اور اس کے بعد علیمن، علیمن فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور جی اس کے معنی ہے ہمیشہ اور ہر حال میں جاننے والا۔ جی آیت کی ترکیب اس حصے کی اگر ہم ترکیب کریں تو واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے، با جار ہے، کلی مضاف ہے، شیئن مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے حرف جر با کے لیے، جی اور علیم جو ہے یہ خبر ہے اللہ مبتدا کے لیے، ٹھیک ہے اور یہ جو جار مجرور ہیں ان کو ہم متعلق کریں گے خبر کے، جی اور یہ مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور اس کا ہم عطف کریں گے پچھلے جملے پہ، جی اور اس کا ترجمہ ہوگا اور اللہ جاننے والا ہے ہر ایک چیز کو۔ جی ماشاء اللہ. تو اس میں جلالہ مبتدا ہو گیا، علیمن خبر ہوگی، اور بکل شعین علیمن کے متعلق ہوگی، تو متعلق مقدم ہو گیا، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس میں پھر متعلق کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ متعلق جو ہے ظاہر بات ہے کسی نہ کسی کی ہوتا ہے، تو وہ بس اس کے متعلق پہلے ہی ہم کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ جی آیت جی نمبر 16 جو ایک مختصر آیت تھی، بڑے اچھے انداز میں انالائز ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. محمود صافی صاحب نے جو پہلا جملہ اس آیت میں بنایا ہے کل والا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لا محل لا استنافیہ ہے. تو اللیمون والا جملہ فی محل نصب مقول القول ہے، اللہ یعلم فی محل نصب حال ہے، اور یعلم والا جملہ فی محل رفع خبر ہے، اور اللہ علیم فی محل نصب معطوف علی جملۃ الحال. تو ایک رائے ان کی یہ ہے، اور دوسری رائے ان کی یہ ہے کہ اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ بھی قرار دے سکتے ہیں. تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ ساتھ الحمدللہ ہماری ورکنگ 100% میچ کر جاتی ہے. اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں عبدالسلام صاحب نے جو کیا ہے. آپ نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ کل کہہ دے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض،
حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر جو خوب جاننے والا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ علیم کو اسم المبالغہ کے طور پہ ٹریٹ کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ جی، اس آیت کے حوالے سے کوئی کویسچن کسی اسٹوڈنٹ کا ہے تو وہ کر لے۔ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ اب آپ کو یہ آیات تو لگ رہی ہوں گی کہ انتہائی آسان ہے، بالکل اردو کی طرح آپ انہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن نہیں پیدا ہو رہا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اس کام میں، اپنے کلام کو آگے پہنچانے والوں میں ہمیں شامل فرما دے کسی نہ کسی درجے میں، اور اسے ہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔